नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया की 106वीं जयंती के अवसर पर छतरी समाधि स्थल पर भजनांजलि एवं पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजघराने की सदस्य महारानी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया, पूर्व मंत्री माया सिंह, क्षेत्रीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा, कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर सहित भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। धर्मगुरुओं ने भी विशेष रूप से शिरकत की। वक्ताओं ने राजमाता के राजनीतिक विचारों और पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा को याद किया। महारानी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने बहू के रूप में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मंत्री तोमर ने उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प दोहराया। ये कार्यक्रम पिछले 24-25 वर्षों से पूर्व मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अंत में उपस्थित जनसमूह ने राजमाता के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। जपना है सोले बंदे, आखिर को मिट जाएगा। जपना है सो जप ले बंदे, आखिर को मिट जा। श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया की कैलाशवासी स्वरूप के बाद भी हमारी स्मृति में व्यक्तिगत रूप से अपना स्थान मन में, बुद्धि में और आत्मचेतना के साथ गुणों के लिए अविस्मरणीय रूप से भी विराजमान हैं। मैं उनके चरणों में श्रद्धापूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। कैलाशवासी श्रीमंत राजमाता सिंधिया जी का जो अभी राजौरिया जी ने भी कुछ सुनाया, वो हमसे भी अक्सर आश्रम पे उनका आना रहा, लेकिन उनकी सहजता, उनका प्रेम और महात्मा और संतों के प्रति केवल नाम पता लग जाए फलाना संत या कोई महात्मा है, तो उनके प्रति जो श्रद्धा के भाव जो उमड़ के आते हैं वो देखने को नहीं मिलते। आदरणीय मामी साहिबा भी उनके साथ रहे हैं और परिवार के सभी सदस्यों में वो गुण व्याप्त हैं और उनके अनुसार सब लोग चल भी रहे हैं और उन चीज़ों का ध्यान रखे हुए हैं। कई बार आश्रम आने का अवसर रहा है और कई कार्यक्रमों में भी हमें भी जाने का अवसर रहा, लेकिन वो चेहरा, वो उनके शब्द निश्चित तौर पर ओझल नहीं होते। जनसंघ का सदस्य बनाया था। आज हम सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष में हम सब यहाँ पर हैं। उनका मुख्य जो प्रेरणा थी वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था। उन्होंने भी जनसंघ की सदस्यता ग्रहण की थी। उनके बेटे को श्रद्धेय अटल जी ने सदस्य बनाया था और उनको स्वर्गीय नानाजी देशमुख ने बनाया था। इसके बाद भी मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूँ कि इतने उच्च पद पर पहुँचने के बाद भी उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति उनका विचार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता और स्वयंसेवक अधिकारी उनके बारे में जो एक तरह से समझ थी, उसके बारे में मैं 2 स्मरण बताना चाह रहा हूँ आपको। केवल राजनीति में नीति के सहित पार्टी के हित में, राष्ट्र हित में, जनता के हित में छोटे से छोटे व्यक्ति को भी मिलना, मैंने ये अपने गांव में रहता था तब देखा है। आदिवासी लोग माता महारानी विजयाराजे सिंधिया जी जब हेलीकॉप्टर से उतरती थी तो हजारों की तादाद में लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते थे और रानी साहिबा की जय, रानी साहिबा की जय वट वृक्ष की तरह खड़ी हो गई। मुझे राजमाता जी की एक बात याद है। मैं युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष था उस समय और लगभग सन 94 के आसपास की या 95 के आसपास की बात है। और माननीय विवेक जी भाई साहब, उनके घर के सामने चंपाबाग धर्मशाला है और मामी जी भी बैठी हुई। उस कार्यक्रम में राजमाता जी का उद्बोधन था और उन्होंने एक ऐसी बात कही, उसको मैंने भी धारण किया, कई लोगों ने भी किया होगा उसमें। उनकी जब वो भाषण देने के लिए खड़ी हुई
तो जब वो अपनी बोलने लगी तो बोलते 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 बीच में एक ऐसी बात कही उन्होंने जो जीवन में हर आदमी के लिए बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ना ज़्यादा बोलना चाहिए ना ज़्यादा खाना चाहिए, और ये दोनों ही चीज़ जीवन में अपच का कारण बनती है। इसलिए राजनीति में काम कर रहे हैं तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए, जीवन में अगर स्वस्थ रहना है तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए आप सब लोगों की आवश्यकता, मतलब इस चीज़ की आवश्यकता है, इसकी तरफ आप सब लोग ध्यान देंगे तो बहुत ठीक रहेगा। मैं कहना चाहती हूँ कि उनके लिए, जैसे कि कल भी आपने देखा होगा कि AMI में कितने अच्छे सेलिब्रेशन हुए हैं उनके यादों में, और आज उनका जन्मदिन है, तो हम सब बहू होने के नाते उन्हीं के आदर से चलेंगे और उनको बहुत आदर के साथ हम मनाएंगे कि वो क्या क्या उन्होंने हमें सिखाया है और दिया है। धन्यवाद। श्रद्धेय राजमाता जी की आज जयंती है और हम सभी लोग यहाँ उनको याद करने के लिए, उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए सभी लोग आए। राजमाता जी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा, वो त्याग और तपस्या के मामले में उन्होंने देश के अंदर उदाहरण प्रस्तुत किया, और राजमाता जी ने जिस भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम किया, ताकत देने का काम किया, राजमाता जी की ये इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन आगे चल के देश हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में काम करेगा, तो निश्चित रूप से राजमाता जी का जो दल के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति जो उनका उद्देश्य था सही सेवा का, उसकी पूर्ति हो सकेगी। आज मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि राजमाता जी को ग्वालियर की जनता ही नहीं, पूरे देश में करोड़ों करोड़ों लोग आज उनको याद कर रहे हैं। उनकी विचार, जो जिस विचार के लिए उन्होंने काम किया, उस संगठन के माध्यम से आज ऐसे भी कार्यकर्ता है देश और प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। ऐसे श्रद्धेय राजमाता सिंधिया जी के चरणों में पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और राजमाता जी का आशीर्वाद प्रत्यक्ष में भी रहा, अप्रत्यक्ष में भी हम सबके ऊपर बना रहेगा। धन्यवाद। कैलाशवासी राजमाता विजयराजे सिंधिया के चरणों में पुष्प अर्पित किए हैं, और वो अपने व्यक्तित्व, अपने कार्यों से उन्होंने जो जनसेवा की, उससे वो लोक माता बनी, उनको दिल से बड़ा। उनके आदर्शों पर चल रही भाजपा का भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उनके अच्छे काम हैं, उनको आम जनता पहुंचाने का काम भी हम लोग करेंगे। संदीप जी, राजमाता जी 26 जयंती, क्या कार्यक्रम हुए, किस प्रकार आयोजित किए गए? विगत काफी वर्षों से राजमाता साहब की जयंती पे कार्यक्रम परम आदरणीय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी करती रही हैं। इस बार वो चूंकि कहीं बाहर हैं दिल्ली से, तो उसी तारतम्य में जो हर साल विगत करीब 20-25 सालों से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसी में इसे आयोजित यहाँ किया गया था, भजनांजलि और पुष्पांजलि। इसमें राजमाता साहब से जुड़े भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ जन यहाँ इस कार्यक्रम में जरूर आते हैं। पिछले हम कई सालों से देख रहे हैं, पूरी भाजपा यहाँ इकट्ठी होती है और राजमाता साहब के साथ के जो संस्मरण हैं उन्हें यहाँ साझा करते हैं। धर्मगुरु यहाँ आते हैं और राजमाता साहब के जो बताए रास्ते पर है, राजपथ से लोकपथ तक, जो उनका एक स्लोगन है, सही दिशा सही नीति, उसको हम लोग याद करते हैं साल में 2 बार, एक बार उनकी पुण्यतिथि पर, एक बार उनकी जयंती पर। ये उनकी 106वीं जयंती है आज, और यहाँ सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन आज उपस्थित हुए। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।